दोस्तों आज के टाइम में एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड दोस्तों ये है कि लड़के लड़कियां जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो लास्ट में भाग जाते हैं, अपने घर से बहुत दूर चले जाते हैं, जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। उनके लोग, उनके रिलेटिव, उनके दोस्त या मित्र, वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कैसे इन्होंने शादियाँ कर ली, एक दूसरे के साथ में भाग गए, आगे जाके कुछ और भी कर लेते हैं। कभी कभी होता है दोनों साथ में सुसाइड कर लेते हैं। क्या ये हमारे समाज के लिए अच्छा है या बुरा है? आज मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर करना, और पेज को फॉलो करना ऐसी वीडियोज़ आपको देखने के लिए। दोस्तों ये सारा काम जो होता है, जो एक लड़के लड़कियों के प्यार का सिलसिला होता है, जो काफ़ी काफ़ी लंबे समय से चलता है, उसके बाद ये सारे डिसीजंस होते हैं एक दूसरे के साथ में रहने का। और फिर अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो फिर वो अपना एक दूसरे के साथ में भाग जाते हैं घर से बाहर, कहीं दूसरे शहर में, कहीं किसी अनदर प्लेस में, कहीं अपने फ्रेंडों के पास, अनदर अलग अलग जगह भाग जाते हैं। देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सही होती हैं, लेकिन एक हमारे समाज के लिए एक बहुत गलत होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा समाज का जो रीति रिवाज है, जो हमारी संस्कृति है, उस पे बहुत ठेस पहुँचता है, उस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पहुँचता है। शादियाँ किसी की अपने स्वेच्छा से होती हैं, उसे अपने अपने वर को, अपने वधू को, जो कुछ भी है वहाँ पे उसे चुनने का सब किसी को अधिकार है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। अपने हिसाब से लड़का हो तो लड़की को चूज कर सकता है, लड़की है तो लड़के को चूज कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, चाहे अपने सगे संबंधियों में, अपने रिलेटिव में, रिश्तेदारों में, या कहीं दूर से ही कोई भी हो वो कर सकती है। बट होता क्या है कि जो हमारा समाज है, समाज में एक संस्कृति है, हमारे समाज में एक जो है कई सालों से चला आ रहा एक हमारा संस्कृति और एक तरीके से परंपरा चली आ रही है कि हमारी जो शादियां होती हैं उस शादियों में अपने ही समान, अपने ही जात कास्ट में होती है, जिससे क्या होता है समाज में एक अच्छा नाम होता है, उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, उन्हें सम्मान मिलता है, और सम्मान समाज के नज़रिए से उन्हें बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों ये तो चीज़ें अपने तरीके से जो लोग करते हैं वो तो गलत होता है, लेकिन ये समाज को कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचता है। लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं उन बच्चों की, उन लड़के और लड़कियों की जो प्यार करते हैं, उनको मजबूर होना पड़ता है जब समाज भी नहीं मानता है, क्योंकि ये पहले का समाज था, पहले की चीज़ें थी जो लोग मानते थे, जो परंपरा के हिसाब से चलते थे। लेकिन आज के समय में परंपरा के हिसाब से कोई नहीं चल रहा है, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। और मैं नहीं कहता कि हर कोई करता है, हर कोई बंदा ऐसे ही करता है, लेकिन कुछ होते हैं उसमें, कुछ में जैसे आपके 2-3% हैं ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे करते हैं, कर बैठते हैं ऐसे, जहाँ पे घर वाले से लेके हर कोई परेशान होता है। दोस्तों ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं करना उनके लिए बहुत अति आवश्यक होता होगा, जो लगता होगा कि हमें समाज के प्रति से, समाज के निगाह से बहुत बुरा सोचा जा रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है, और हमें अलग करने की कोशिश की जा रही है। घर वाले उनके अकॉर्डिंग, उनके ही समाज में से ही शादी करने की चाहत रखते हैं। जब वहाँ पर तैयारियाँ करने लगते हैं तो फिर ये सारी घटनाएँ घटती हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर पहले तो अगर अपनी जाति में, अपने कास्ट में, अपनी चीज़ों में, अपने समाज के हिसाब से, अपने पेरेंट्स के हिसाब से, अपने माता पिता के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से अगर आप चीज़ों को कर लेते हो तो ऑल द बेस्ट है। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, अपनी स्वेच्छा से करते हो। हालांकि ये बहुत गलत नहीं है ये अपनी चीज़ों को करने से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोगों से दूर हो जाते हो, अपने लोगों के विचारों से, अपने संस्कृति से, और अपने जो परंपरा होती है उनसे आप दूर हो जाते हो। बस मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, बस यही है कि हमें अपने परंपरा को, अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए हमारे हिसाब से, जिस तरीके से हम लोगों ने बुकों में पढ़ा है, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया, हमारे लोगों ने पढ़ाया, हमारे पूर्वजों ने पढ़ाया है, जो भी बताया है हमारे हिसाब से वही होना चाहिए जो परंपरा के हिसाब से चली आ रही है। लेकिन परंपरा के हिसाब से कभी कभी चीज़ें कुछ गलत होने लगती है, जहाँ पे वो अपने सेल्फ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो जिससे वहाँ पे वो चीज़ें परंपरा और वहाँ पे समाज के हित में नहीं रहती हैं। तो दोस्तों अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है तो अपने तरीके से जिए, कोई बात नहीं, बट अपने किसी को कोई दिल को ठेस मत पहुंचाइए, किसी को लोगों को कुछ ऐसा गलत मत करिए, और अपनी ज़िंदगी को बना के रखिए। अपनी ज़िंदगी को सुसाइड और ऐसी कंडीशंस में मत लाइएगा, कभी ऐसा चीज़ें मत करिएगा। दूर भाग के चले जाना, या घर के स्वेच्छा से करे जाना, या स्वेच्छा घर वालों के खिलाफ़ थोड़ी सी चीज़ें हो जाना,
ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेना ये बहुत बड़ी गलत बात है। यानी ज़िंदगी से अपने आप को विदा कर लेना, ये ज़िंदगी का कोई मकसद ना रह जाना। सबसे अपने घटिया सोच, अपनी सबसे एक बुरी सोच को आप समाज में छोड़ के चले जाना और समाज को एक संदेश दे के जाना कि मैं ऐसी सोच रखता हूँ, ऐसी अपने जीवन को, जो इन सभी परिस्थितियों को मैं सहन नहीं कर पाया, इन तमाम हमारी समस्याएं, हमारी जो भी चीज़ें थी उनको हम सहन नहीं कर पाए, उनसे लड़ नहीं पाए और आज अपने आप को जीवन से विदा करके चले गए। तो ये समाज को एक संदेश जो देते हैं ये बहुत गलत होता है। आप कर लीजिए, ऐसी कोई बातें नहीं, हर कोई करता है आज के टाइम में और दिन प्रतिदिन ये समय आ भी रहा है। हर किसी को अपने तरीके से अपने लड़के हों या लड़कियां हों चूज़ करने का, तो आप करिए। बट यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि जितना भी हो सके प्रयास अपने माता पिता के सम्मान को, उनके समाज को, उनकी परंपरा को, अगर कुछ दिशा, कुछ पॉइंट, कुछ व्यू, कुछ वहाँ पे चीज़ें उनके लिए अच्छा कर सकते हो तो आप ज़रूर करिएगा। और जिससे उनका भी अगर सम्मान बढ़ेगा तो फिर आपका भी सम्मान बढ़ेगा, उनकी भी खुशी आएगी तो आपकी भी खुशी होगी, उनके लोग खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। तो किस तरीके से जीवन में अपने चीज़ों को देखते हुए अगर दूसरे की भला हो जाती है तो वहाँ पे ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं बस आप सभी को ये नहीं बताना चाहता कि कहना चाहता कि कौन सा सही है कौन सा गलत, बस मैं दोनों में भेद करना चाहता था, दोनों में क्या अंतर होता है और इस चीज़ को मैं बताना चाहता था आपको। समाज के हिसाब से हर चीज़ अच्छी होती हैं, आप कभी सेल्फ डिसीजन लेते हो तो भी आपके हिसाब से अच्छी हैं, उनके हिसाब से, समाज के हिसाब से जो परंपरा चली आ रही है वो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो दोनों सही हैं, बट आज के समय में सब कोई ऐसे ही करते हैं, तो आप भी जो करते हो वो भी सही है, वो भी सही है। बस मैं इतना कहूँगा कि अपने आप को अच्छा करिए, अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाइए ताकि आपको जो आपने काम किया है उस काम के बारे में कोई कभी चर्चा ही ना करे। उस समय उस चीज़ को आपको ऐसे भुलवाए कि लगे कि नहीं यार ये सक्सेस है, ये बंदा ये जो कुछ भी कर लिया बहुत अच्छा किया, बहुत ऐसा किया वैसा किया। क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी ज़िंदगी की वैल्यू जो है ना वो आपके कामों से है, आपके कर्मों से है। आप अच्छा कर्म करोगे, अपने आप को सक्सेस रखोगे तो आप कभी भी कुछ ऐसी कंडीशंस कर लोगे तो फिर आपको जीवन में, आपको समाज में लोगों के द्वारा कुछ बहुत ज़्यादा सुनना नहीं पड़ेगा। अन्यथा आप अगर सफल नहीं हैं तो आपको बहुत कुछ सुनने पड़ेंगे, बहुत सारे ताने, बहुत सारे सब कुछ सुनने पड़ेंगे, गांव के, समाज के, हर किसी चीज़ लोगों का सुनना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को इतना सफल बना लीजिए, फिर जो करना हो आप करिए, समाज उसे बहुत एक्सेप्ट करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हर एक अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा, इससे बहुत सारी सीखें आप सभी को मिलेंगी। और ऐसे ही आपको वीडियो देखना हो तो हमारे पेज को भी फॉलो करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।